नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रिपेयर टुगेदर पे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं। इसमें मैं आपको अप्रोच बताऊंगी कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके और आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन। देखिए, ये एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो प्रोपोर्शन का साइन है, इसके इस साइड में जो भी दिया गया है उनको आपने कंपेयर करना है प्रोपोर्शन साइन के इस तरफ जो भी दिया गया है। देखिए, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि बर्ड से रिलेटेड है विंग, यानी पक्षी से रिलेटेड है पंख, तो उसी तरह से मछली से क्या रिलेटेड होगा, यानी पक्षी के पंखों को पंख बोलते हैं तो मछली के पंख को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मीन पक्ष यानी फिन। इसका राइट आंसर होगा फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मिसिंग सीरीज से पूछा गया है। देखिए, इसको करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले जो भी ऑप्शन दिए गए हैं एक एक ऑप्शन को फिल करके देखिए और फिर देखिए कि किसमें सीरीज बन रही है। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन ए को फिल करके देखेंगे, अगर हम यहाँ पर ए फिल करते हैं, यहाँ पर भी ए फिल करते हैं, यहाँ पर भी ए एंड ए, तो ये क्या सीरीज बन रही है, ए बी सी ए सी सी ए सी ए बी सी सी। देखिए, यहाँ तक तो सीरीज़ कुछ बन रही है लेकिन लास्ट में सीरीज़ नहीं बन रही है, तो ये सीरीज़ नहीं बन पाएगी। अब हम सेकंड ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन बी को, तो हम पुट करेंगे बी 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 ए बी। अब सीरीज़ बना के देखते हैं, बी बी सी ए बी सी ए बी बी सी। देखिए, ये एक परफेक्ट सीरीज़ बनी है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है, यहाँ पर दिया है इफ़ ब्लू इज़ कॉल्ड ग्रीन, ब्लू को ग्रीन बोला है तो हम ऐसे लिख लेंगे, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ग्रीन को ब्लैक बोला है। नेक्स्ट है ब्लैक इज कॉल्ड वाइट, ब्लैक को बोला है वाइट। एंड वाइट इज रेड, वाइट को बोला है रेड और रेड को ब्राउन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ द ऑर्डिनरी पोस्ट बॉक्स, तो पोस्ट बॉक्स का रंग पूछा है क्या है। तो देखिए, पोस्ट बॉक्स का रंग हमें पता है रेड होता है, तो रेड किसको कहा गया है, रेड को कहा गया है ब्राउन। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्राउन। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। देखिए, इन अ सर्टेन कोड माइट इज रिटन एज, माइट को ये लिखा गया है तो उसी तरह से बिलो को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें माइट लिख लेना है और इसके नीचे जो इसका कोड दिया है उसको लिखना है LHFGS। अब हमें अल्फ़ाबेटिकली जो भी इनकी पोजीशंस हैं उनको लिखना है। जैसे M की पोजीशन है अल्फ़ाबेटिकली, जैसे A की पोजीशन 1 है, B की 2 है, C की 3 है, उसी तरह से M की पोजीशन है 13, I की 9 है, G की 7 है, H की 8 है, T की 20 है। L की पोजीशन है 12, इसकी भी लिख लेनी है, L की पोजीशन 12 है, H की 8 है, F की है 6, G की 7 और S की 19। इसको अब देखिए क्या किया गया है, आप देख ही सकते हैं। अगर हम 12 + 1 करेंगे तो आएगा 13, 8 + 1 करेंगे तो 19, 9 आएगा, 6 + 1 करेंगे तो 7, 7 + 1 8 और 19 + 1 20। तो +1 किया गया है। तो हम बिलो में भी इसी तरह से करेंगे। देखिए, बिलो लिख लेंगे। अब बिलो का कोड लिखेंगे हम, बी का 2, ई का 5, एल का है 12, ओ का 15 और डब्ल्यू का है 23। तो
यहाँ पर देखिए 3 -1 किया है नीचे को, और नीचे से ऊपर को प्लस किया है, तो हम ऊपर से नीचे को करेंगे क्योंकि हमें ये वाला कोड चाहिए नीचे वाला। तो हम 2 - 1 यानी 1, तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है A। अब 5 - 1 करेंगे तो आएगा 4, और 4 पोजीशन पे आता है D। 12 - 1 करेंगे तो आएगा 11, 11 पर आता है K। 15 - 1 होगा 14, 14 पर आता है N, और 23 - 1 आएगा 22, और 22 पे आता है V। तो देखिए A, D, K, N, V ये ऑप्शन D में है, तो हमारा ऑप्शन D राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको किस तरह से करेंगे। देखिए इसमें प्लस का मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ है माइनस। तो ये दिया है सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है। देखिए इसके लिए क्या करना है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को किस तरह से, तो आपने एक बात याद रखनी है, आपने याद रखना है बॉड मास। हमने स्कूल में भी ये चीज़ पढ़ी है, बॉड मास का कंसेप्ट। जहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन करनी होती है हमें बॉड मास फॉलो करना होता है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करनी होती है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। तो हम इसको लिख लेंगे 800 + 20 - 4 डिवाइड बाय 10, सॉरी माइनस मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 10। देखिए अब हम क्या करेंगे, 800 लिखेंगे, और प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो हम डायरेक्ट प्लस की जगह अब लिख देंगे डिवाइड। अब नेक्स्ट है 20, 20 के बाद है माइनस, तो माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और आगे 4, और 4 के बाद है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस 40, और लास्ट में है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो -10। अब सबसे पहले मैंने बताया ही है बॉड मास करेंगे अप्लाई, ब्रैकेट तो है नहीं इसलिए हम डिवीज़न में जाएंगे। डिवीज़न के लिए 0 से 0, 2 4 = 8। अब डिवीज़न के बाद मल्टीप्लाई, तो 40 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 = 16, 160 प्लस 40 - 10। मल्टीप्लाई के बाद होगा एडिशन, तो 160 + 40 200 -10, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। इसका आंसर आएगा 190, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डिस्टेंस डायरेक्शन से। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि डिस्टेंस डायरेक्शन के लिए जो मेन चीज़ है, डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। ये जो डायरेक्शन है ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट, और ये है नॉर्थ वेस्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है सुशील लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ राजेश, तो नॉर्थ है ऊपर, तो सुशील नॉर्थ में है राजेश के। राजेश हु लिव्स टू द वेस्ट ऑफ कमलेश, तो जो राजेश है ये कमलेश के वेस्ट में है। देखिए वेस्ट इस तरफ है, तो राजेश कमलेश के वेस्ट में है। अब क्या बोला है, अरुण हु लिव्स टू द साउथ ऑफ सुशील, अरुण जो है वो सुशील के कहीं साउथ में है। यहाँ पर है सुशील, तो सुशील के कहीं साउथ में है अरुण। टू द साउथ ऑफ सुशील हैव हिज हाउस इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कमलेश, तो अरुण जो सुशील के साउथ में है, तो उसकी कमलेश के कंपैरिजन में उसकी डायरेक्शन कौन सी दिशा में है, यानी कमलेश से वो कौन सी दिशा में रहता है अरुण। तो देखिए अरुण यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ पर बताया नहीं है कि वो कितने किलोमीटर दूर है, या राजेश से वो नॉर्थ में है या साउथ में है, तो अरुण यहाँ पर भी कहीं हो सकता है, या फिर वो यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो अगर वो यहाँ पर होगा तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट,
और अगर यहाँ कहीं होगा तो डायरेक्शन आ जाएगी साउथ वेस्ट भी हो सकता है, साउथ वेस्ट भी। हमें डायरेक्शन क्लियर नहीं है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर कुछ क्लियर नहीं दिया होता है तो उस केस में हम करते हैं सी एंड डी। ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमिन, उस केस में देखिए याद रखिएगा कैन नॉट बी डिटरमिन पे ही क्लिक करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसी ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज की वीडियो में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।